बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की 25 तारीख है, जुमे का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन और प्लान, इस सेटअप का हाइब्रिड प्लस सेटअप का प्लान जो है वो हमारे सामने आ रहा है बाज़ सहाफ़ियों की जानिब से। ऐसे सहाफ़ी जिनको टेलीविज़न प्रोग्राम्स में इसलिए बुलाया जाता है कि उनसे पूछा जाए कि वहाँ क्या सोचा जा रहा है, गैर सियासी ताकतें क्या सोच रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। और मेरी राय में, मैंने पहले, बल्कि ये अक्सरियत की राय है कि मुनीब फ़ारूक साहब जो हैं वो एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको टेलीविज़न प्रोग्राम्स में एस्टैब्लिशमेंट की जो राय है वो जानने के लिए बुलाया जाता है। और मुनीब फ़ारूक साहब अपनी वीडियोज़ में भी अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि जब ये पूछा जाता है वहाँ कि जनाब सबूतों के बगैर सज़ा, तो वहाँ से ये बताया जाता है कि अगर सबूत नहीं है तो क्या छोड़ दिया जाए। तो वहाँ से ये बताया जाता है, वो जब वो ये बताते हैं, या जब वो ये बताते हैं कि रियासत अपनी आई पर आई, या जब वो ये बताते हैं कि माफ़ी नहीं मिलेगी, या जब वो बताते हैं कि लित्रो लितरी हो जाएगी, चंडो चंडी हो जाएगी तलत हुसैन के प्रोग्राम में बैठकर। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद पर उनको बुलाया जाता है कि वो वहाँ क्या सोचा जा रहा है ये बताएं। और अब हमारे सामने मुनीब फ़ारूक साहब आए मोहम्मद बारिक साहब के शो में रात, और उन्होंने जो चीज़ें बताई उसमें एक तो उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल में रिकॉर्डिंग की जाती है, उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखा जाता है, सुना जाता है, वीडियो बनाई जाती है, लॉग रखा जाता है। ये मुनीब फ़ारूक साहब ने बताया, और बताया कि फिर वो ज़ाहिर है कि सुनी भी जाती है। और इमरान खान साहब से जब ये पूछा जाता है कि आप जो आपके पास भेजे जाते हैं उनसे मुलाकात क्यों कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास तो बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आएगा किसी ना किसी से तो मिलूंगा, कुछ ना कुछ पूछूंगा, कुछ चीज़ें पता चलेंगी, इस तरह की बात की। और दूसरा, उन्होंने एक नंबर दिया, ये नंबर है 19 का, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 लोग मुख्तलिफ मुकदमात के नतीजे में नाअहल होने जा रहे हैं। जब ये नाअहल हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि उनकी सीटों पर होंगे इलेक्शन। जब इलेक्शन होंगे तो फिर हमारे सामने संबड़ेयाल हो सकता है, 8 फरवरी हमारे सामने, 9 फरवरी हमारे सामने दोबारा हो सकता है, और फिर उसके बाद दोबारा सीटें जीती जा सकती हैं, ये काम हो सकता है। तो ये जो है, जब मुनीब फ़ारूक साहब बताते हैं, और संबड़याल के हवाले से याद रखिएगा, यानी मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी तो इसको तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने उस रोज बार बार बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, नून लीग नहीं जीती, हम नहीं जीते। जब ये बताया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट जीत गई थी। ये हमारे सामने सिचुएशन है। लेकिन जीत जाए, मतलब जीत जाए ऐसे कि तुम जीत गए तो फिर क्या किया जा सकता है, और फिर ट्राइब्यूनल में भी ना चलें, मामलात ना चलें, अदालतों में ना सुने जाएं, तो 19 सीटें ये जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले वैसे भी ये अभी बना दिए गए हैं आज़ाद। जब ये आज़ाद हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कितने लोग हैं, इस पर एक बहस है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कितने लोग हैं, इस बहस के बाद जब ये 19 से कम होंगे, मजीद सीटें जाएंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो अपनी सीटों से महरूम होंगे, तो फिर आप क्या देखेंगे? फिर आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनेंगे। बहुत पहले कुछ लोग बात करते थे कि बिलावल जो हैं वो इस सेटअप में तब्दीली लाने के बाद वज़ीर आज़म बनेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी बातें होती रहीं, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बता दिया गया कि जब हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है और इससे अच्छा हो नहीं सकता, और ज़ोर कंटिन्यूटी पर है, तो फिर आप ये मत सोचिए कि कोई चेंज आएगा और आपको मिल जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगा। ये बता दिया गया था। अब नज़र ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से निकल कर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात बन जाएगी, और जब वो बन जाएंगे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कौमी असम्बली में, तो फिर यहाँ पर मुशावरत होगी। मुशावरत होगी और उस मुशावरत के नतीजे में फैसले होंगे। फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं कर रहे होंगे, सिस्टम एक चीज और करके दिखाएगा। यानी मुनीब फ़ारूक साहब तो 19 का नंबर दे रहे हैं कि ये नाअहल होंगे, लेकिन मुमकिन जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने पेंट कर रहा हूँ। फिर ये होगा कि
इलेक्शन कमिश्नर किसे लगाना है, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब मिलकर फैसला करेंगे। ये पहले भी मिलकर किया गया था। राजा रियाज थे, राजा रियाज की मदद से फैसला किया गया था निगरां वजीर आजम कौन। तो इस तरह के फैसले होंगे और इस तरह के फैसलों से आगे बढ़ा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद डेंट डालने के लिए ये काम हो सकता है। तो एक ये प्रोबेबल पिक्चर है हमारे सामने। दूसरा, इमरान खान की रिकॉर्डिंग हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी तवज्जो इमरान खान की रिकॉर्डिंग पर, उसकी गुफ्तगू सुनने पर, उसकी वीडियोस पर, उसका रूटीन देखने पर है, इतनी तवज्जो तो दूसरे मामलात पे देनी चाहिए, चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग हो रही है। मुनीर फारूक साहब ने ये भी हमें बता दिया है और जाहिर है कि अब तो चीजें हैरान कुन मिली। आपको याद है, इससे पहले इमरान खान साहब जब अटक की जेल में थे तो वहां जज साहब आए थे और उन्होंने कहा था ये कैमरा क्यों लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है कि बंदे की प्रिवेसी खत्म, अगर वो नहाना भी चाहेगा तो ये कैमरा उसको देख रहा है, वो रफा हजत करना चाहेगा तो ये कैमरा उसको देख रहा है, ये कैमरा क्यों लगा हुआ है। और जज साहब ने वो कैमरा हटवाया था। तो अब भी ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की हर चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है और इमरान खान साहब ये खुद भी जानते हैं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि इमरान खान साहब अपने वकला के सामने, अलीमा बीबी के सामने, अपनी बहनों के सामने वो ये काम करते हैं। अलीमा खान साहिबा के, बाकी सबके सामने ये काम करते हैं कि वो जोर से बोलते हैं और कई दफा कैमरे को देखकर, अदालत में तो कैमरा लगा हुआ है, मुखातिब होकर कहते हैं कि आप ये सुन लें, ये देख लें, और किसी ऑफिसर का नाम लेकर, यानी रैंक का नाम लेकर ये बताते हैं कि ये सुन लें, बता दें आगे जाकर। तो ये इमरान खान साहब करते हैं। अब इस सिचुएशन में इम्तियाज गुल साहब ने, जो वॉइस ऑफ गुल के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर दी कि इमरान खान साहब के पास अडियाला जेल में एक ब्रिगेडियर भेजे गए और ब्रिगेडियर साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि माफ़ी मांग लें, आपको हुकूमत भी मिल जाएगी। ये अल्फाज कहे कि आपको हुकूमत भी मिल जाएगी लेकिन अगर आप माफ़ी मांग लें। तो इमरान खान साहब ने कहा माफ़ी किस बात की, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी वो मांगता है जिसने कुछ गलत किया और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और जो साजिश की बात होती है ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने ये कहा और फिर इमरान खान साहब ने कहा हाँ अलबत्ता मैं माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया और वो जो ब्रिगेडियर साहब गए थे वो मायूस लौट आए, ये बता रहे हैं इम्तियाज गुल साहब। अब इमरान खान साहब की ट्वीट की बात, इमरान खान साहब का ये जो ट्वीट है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब का अब तक का सबसे खतरनाक ट्वीट है और इमरान खान साहब के इस ट्विटर हैंडल से किए जाने वाले ट्वीट की वजह से बहुत ज़्यादा खलबली मची है। ये ट्वीट रात को लेट आया। इस ट्वीट में इमरान खान साहब कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं आसिम लॉ है। ये बात अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर बताई थी। उन्होंने कहा कि मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और आईएसआई उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज़ आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज़ की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याह्या खान ने किया था। फिर इमरान खान साहब कहते हैं इस वक्त सेनेट, कौमी असम्बली, वजीर आजम और सदर सब गैर कानूनी है। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं। वो आईनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने जाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया और उसे तौसी देकर इस धांधली को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज 7 महीने से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा क्योंकि उसे भी हिदायत आसिम मुनीर से मिल रही हैं। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून है जैसे पाकिस्तान उसकी जाती मिल्कियत हो। इमरान खान साहब आगे जाकर कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज है। 26वीं तरमीम से जजों की खुद मुख्तारी मुकम्मल खत्म कर दी गई है। जजेस के अहकामात के कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतजिर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बार बार कार्रवाई रुकवाई, मगर फिर भी मेरी फैमिली को अंदर नहीं लाया गया। इसका मतलब यही है कि पुलिस एहलकार के सामने जज के अहकामात की कोई वक़्त नहीं। हमारा निज़ाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। इमरान खान साहब आगे कहते हैं आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी क्रिकेट संभाल कर बैठ गया है और उनकी अहलियत क्या है। मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टीम 9वें नंबर पर है टेस्ट टीम। जब इस तरह के नाअहल बिठाए जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि उन पर अजियत बहुत बढ़ा दी गई है
اور اپنی جماعت سے بھی انہوں نے کہا کہ بھرپور تحریک چلائیں اور منظم ہو کر چلائیں تحریک کا مقصد انصاف کا نظام، قانون کی بالادستی اور آئین کا تحفظ ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کے 2 طویل ٹویٹس میں سے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو میری رائے ہے اس کے مطابق ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ عمران خان صاحب کا یہ پیغام خاصی کھلبلی مچائے گا، اس کو بہت بڑا پیغام کہا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ایک بار پھر عاصم منیر صاحب کی بات ہے، محسن نقوی صاحب کی بات ہے، اور عاصم منیر صاحب پر عمران خان صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں بعض بہت ہی زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں سب کچھ وہی چلا رہے ہیں اس ملک میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔